सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह के दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका एक नए वीडियो के साथ। चैनल पर अगर आप नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकॉन को जरूर दबा देना आने वाले हर नए वीडियोस का अपडेट पाने के लिए, क्योंकि हम ऐसे ही मसीही विश्वास के ऊपर आधारित वीडियोस लाते रहते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। ये घटना है तकरीबन 31 से लेकर 34 AD की। इस समय भी जैसे कि आज प्रचलित है कि लोग उन लोगों के पीछे भागते और उनको देखना चाहते थे जिनके पास कुछ अद्भुत ताकतें और चमत्कार करने की योग्यता थी, एबिलिटी थी। और ऐसे ही वहाँ पर एक इंसान था जिसने इस बात को समझ लिया था और इसीलिए उसने जादू और टोने की ताकतों को इस्तेमाल करना शुरू किया और बहुत सारी भीड़ अपने पीछे लगा रखी थी। और ये कहानी है साइमन द सॉर्सरर की, शमौन जादूगर की, जिसका जिक्र प्रेरितों के काम अध्याय 8 में किया गया है। सामरिया नामक इस शहर में ये शमौन अपनी जादुई ताकतों से लोगों को अचंभित करता था, उनके सामने बड़े बड़े चमत्कार परफॉर्म करता था। और इस वजह से बहुत से लोग, बाइबल में लिखा है कि उसे बहुत मानते थे और कहते थे कि यह परमेश्वर की महान शक्ति है। लेकिन कुछ ऐसे काम थे जो शमौन जादूगर नहीं कर सकता था। फिर बाइबल में लिखा है कि प्रभु यीशु का एक चेला, एक शागिर्द फिलिपुस इस शहर सामरिया में आया। और जब फिलिपुस इस शहर में आया तो उसने पवित्र आत्मा की मदद से बहुत से बड़े बड़े काम किए और उन कामों को अंजाम दिया जो कि शमौन जादूगर भी नहीं कर सकता था। तो जब लोगों ने पवित्र आत्मा की इस ताकत को देखा तो वह बहुत ही हैरान हो गए। भले ही वह लोग शमौन जादूगर के कामों को देखते थे, लेकिन जो काम पवित्र आत्मा ने फिलिपुस के जरिए किए थे वह बहुत ही अलग थे। तो इसलिए लोग फिलिपुस के पीछे चलने लगे और फिलिपुस ने उन्हें परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाया और लोगों ने विश्वास किया और फिलिपुस ने उन्हें बपतिस्मा दिया। और फिर लिखा है कि शमौन जादूगर भी बपतिस्मा लेने के लिए सामने आया, क्योंकि वह भी उस शक्ति, उस ताकत को चाहता था जो फिलिपुस के पास थी। तो लिखा है प्रेरितों के काम अध्याय 8 वचन 13 में कि तब शमौन ने आप भी प्रतीति की और बपतिस्मा लेकर फिलिपुस के साथ रहने लगा और चिन्ह और बड़े बड़े सामर्थ के काम होते देखकर चकित होता था। तो शमौन ने पवित्र आत्मा की उस ताकत को देखा और उसे पाना चाहता था, लेकिन उसका दिल, उसकी सोच गलत थी। वह ये ताकत बुरी नीयत को रख के हासिल करना चाहता था, उसकी इंटेंशंस गलत थी। इसके ऊपर हम अभी वापस आएंगे। आगे बढ़ते हैं। तो फिलिपुस सामरिया में प्रचार करने लगा और सुसमाचार लोगों को सुनाने लगा और सुसमाचार लोगों में फैलाने लगा। तो जब यरूशलेम चर्च को पता चला कि सामरिया के लोग मसीह यीशु पर विश्वास करने लगे हैं तो उन्होंने पतरस और यूहन्ना को वहां पर भेजा। लिखा है वचन 15 में उन्होंने जाकर उनके लिए प्रार्थना की कि पवित्र आत्मा पाएं। और फिर वचन 17 में लिखा है तब उन्होंने उन पर हाथ रखे और उन्होंने पवित्र आत्मा को पाया। अब इस शमौन ने जब ये देखा कि कैसे हाथ रखने से पवित्र आत्मा मिलता है तो वह बहुत ही हैरान हुआ और वह भी इस वरदान, इस तोहफे को चाहता था, क्योंकि वह सोचने लगा कि कैसे वह इस गिफ्ट को इस्तेमाल करके इसका फ़ायदा ले सकता है, लोगों को अपने पीछे लगाकर उनसे पैसा कमा सकता है। तो इसलिए शमौन भी प्रेरितों यानी चेलों के साथ चलने लगा, उनके साथ रहने लगा कि देखे कि ये सब कैसे करते हैं, ये इतनी ताकत इन लोगों के पास कैसे आई है। एक दिन शमौन जादूगर पतरस के पास आया और उसे पैसे देकर कहने लगा कि मुझे ये गिफ्ट, ये ताकतें खरीदनी है, मुझे ये ताकतें बेच दो। पतरस ने ये समझ लिया, ये जान लिया कि शमौन इस ताकत को बस पैसे और लालच के लिए चाहता है। तो इस पर पतरस ने उसे जवाब दिया कि अगर तू अपनी बुराई से मन नहीं फिराता तो तू अपने ये पैसे के साथ नष्ट हो जाएगा। और यह घटना अगर प्रेरितों के काम में रिकॉर्ड की गई है तो इसके पीछे भी कोई मकसद है, कोई पर्पस है। और ऐसी बहुत सी बातें हैं जो शमौन जादूगर की इस कहानी से हमें सीखने को मिलती है।
सबसे पहली बात कि बपतिस्मा किसी को उद्धार नहीं देता है। शमौन जादूगर ने बपतिस्मा लिया, लेकिन उसने ये बपतिस्मा सीधी नीयत के साथ नहीं लिया था, वरन उसकी सोच बुरी थी। और ये आज ऐसे बहुत से मसीही लोग हैं जिन्होंने गलत इंटेंशंस के साथ बपतिस्मा लिया है। और अगर आप भी उनमें से एक हैं तो प्लीज़ पश्चाताप करें और प्रभु यीशु के पास प्रभु यीशु को पाने के लिए आएँ, उससे उद्धार पाने के लिए आएँ, ना कि उसे लूटने के लिए, जिसे कि आप हासिल करके अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर सकें। और दूसरी बात जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो हमें यहाँ पर सीखने को मिलती है, वो ये है कि गिफ्ट्स और पवित्र आत्मा की सामर्थ बिक्री के लिए नहीं है। शमौन जादूगर उस सामर्थ का मोल लगा रहा था जो गिफ्ट्स पवित्र आत्मा ने मुफ्त में दिए हैं। और इस काम के लिए पतरस ने उसे डांटा। लिखा है कि पतरस ने उसे डांटा। और अगर पतरस ने पवित्र आत्मा के गिफ्ट्स नहीं बेचे तो हाय उन पर जो आज पवित्र आत्मा के वरदानों की कीमत लगा रहे हैं। तो आप ये निश्चय जान लें कि अगर कोई अपने आप को प्रॉफिट या अपोस्टल कहने वाला पवित्र आत्मा के गिफ्ट्स और सामर्थ को बेच रहा है, उनकी कीमत लगा रहा है, तो वह गारंटीड झूठा नबी है। पवित्र आत्मा के कामों पर कीमत लगाना बंद करो। परमेश्वर के घर को बिजनेस मत बनाओ। बाइबल में नए नियम में एक भी ऐसा वचन हमें देखने के लिए नहीं मिलता है जहाँ पर यह लिखा हो कि प्रेरितों ने चमत्कारों को, आशीषों को, चंगाई को बेचा या प्रार्थना करने के लिए किसी से पैसा लिया। वरन उन्होंने डांटा उन लोगों को जो पैसा देकर पवित्र आत्मा के वरदानों को खरीदना चाहते थे। तो सावधान रहिए, पवित्र बाइबल को अपना मित्र बनाइए और वचन का अध्ययन करें, कोई आपको गुमराह न करने पाए। God bless you.